नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उज्जैन में भी पुष्टि हुई नई वेरिएंट डेल्टा प्लस की। संक्रमित हुई 2 महिलाओं में एक की हुई थी मृत्यु। शहर में फिर शुरू होगी पायलट ट्रेनिंग। वर्ष के अंत तक पहली बैच प्रारंभ होने की संभावना। पानदरीबा क्षेत्र में बदमाशों ने फैलाई दहशत। चाकू कट्टे लहराए, फोड़े कारों के कांच। कोरोना काल में मृत आत्माओं की शांति के लिए समाज सेवियों ने किया पिंडदान। और पूरे मध्य प्रदेश में छाया मानसून, इस वर्ष होगी पर्याप्त वर्षा, मौसम विभाग ने की भविष्यवाणी। अब समाचार विस्तार से। कोरोना के दूसरी लहर के दौरान ही उज्जैन में डेल्टा प्लस वेरिएंट दे चुका था दस्तक, महिला की हुई थी मृत्यु। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ही ऋषिनगर निवासी 59 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी, जिन्हें वैक्सीनेशन नहीं लगा था। वहीं घटिया निवासी 52 वर्षीय महिला में भी नया वेरिएंट मिला था। हालांकि महिला पूर्व में ही वैक्सीन लगवा चुकी थी और 2-3 दिन में स्वस्थ हो गई। इस बाबत जानकारी देते हुए नोडल अधिकारी डॉक्टर रौनक अलसी ने बताया। जी, ये हमें भोपाल से सूचना प्राप्त हुई है, जिसके अंदर 2 मरीज़ डेल्टा प्लस वेरिएंट के उज्जैन में प्राप्त हुए। उसकी वजह से हमने उनको ट्रेस करना शुरू किया तो पता चला कि एक ऋषिनगर निवासी 49 साल की महिला की मौत हुई है। ये पिछले महीने ही हो रही थी, पिछले महीने की 23 तारीख को। सर, और भी इसके अलावा और भी कोई पॉजिटिव आया या? हाँ, एक और पॉजिटिव प्राप्त हुआ है, पर वो वैक्सीनेटेड थे, इसलिए वो स्वस्थ हैं। ये महिला जिसकी मौत हुई है, ये वैक्सीनेशन नहीं लगा था इन्हें। बाकी जो दूसरी महिला प्राप्त हुई है, वो धटिया के पास किसी गांव की रहने वाली थी, पर उसे वैक्सीनेशन हुआ था, तो महिला स्वस्थ है, घर पे अभी तंदुरुस्त है। सर, ये जो परिवार वालों की भी जांच हुई क्या हुआ? हाँ, इनके दोनों ही वेरिएंट के पूरे परिवार वालों तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके लगभग 21 से 22 लोगों की जांच करी। ये उज्जैन का सौभाग्य है, बाबा महाकाल की अपनी सबकी कृपा है कि इस समय किसी भी उन वेरिएंट्स में से किसी भी फर्स्ट कॉन्टैक्ट का कोई भी पॉजिटिव नहीं आया। उज्जैन में पाए गए कोरोना के नए वेरिएंट के विषय में कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया। हालांकि इस डेल्टा प्लस वेरिएंट का तीसरी लहर से कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि ये 1 महीने पुरानी बात है और इसमें म्यूटेशन उस लेवल का नहीं है। जैसा कि हम लोगों ने देखा भी है कि पिछले 1 महीने में संक्रमण का स्तर और नीचे गया है, ऊपर नहीं गया है। तो तीसरी लहर की संभावना इस वेरिएंट के कारण तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज़ हमारे लिए चिंता पैदा करती है कि म्यूटेशन हो रहा है, वायरस अपना स्वरूप बदल रहा है। इसीलिए हमको लगातार सावधानी रखने की आवश्यकता है, ये सोचते हुए कि संक्रमण नीचे चला गया है तो नीचे ही रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है, मास्क का प्रयोग लगातार करते रहना है और सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीनेशन जो है वो 100% करना है। अगर वैक्सीनेशन हमारा 100% हो जाता है तो निश्चित रूप से आगामी सभी लहरों को खारिज किया जा सकता है। उज्जैन में फिर शुरू हो सकती है पायलट ट्रेनिंग। दताना मताना हवाई पट्टी पर वर्ष के अंत तक शुरू हो सकती है प्रथम बैच। कोरोना काल में रोजगार के अवसर तलाश रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर यह है कि उज्जैन में ही पायलट बनने लगेंगे। देवास रोड स्थित दताना मताना हवाई पट्टी से फिर से पायलट ट्रेनिंग शुरू होने जा रही है। उम्मीद है कि वर्ष के अंत से पहली बैच की ट्रेनिंग शुरू कर दी जाएगी। ट्रेनिंग के लिए DGCA डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन नई दिल्ली से बिहार की उन्नत नालंदा एविएशन प्रणाली लिमिटेड का अनुबंध हुआ है। लिहाजा कंपनी ने ट्रेनिंग के लिए चेन्नई से 2 हवाई जहाज सेस्ना 172R4 सीटर अमेरिका के लेटेस्ट डिजिटल मॉडल मंगवा लिए हैं। 5 और बुलवाए जा रहे हैं। इसके अलावा अन्य जरूरी सुविधाओं तथा तैयारियों पर भी कंपनी यहाँ करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है। गौरतलब है कि इससे पहले यहाँ यश एयरवेज कंपनी ट्रेनिंग दिया करती थी। फिल्म अभिनेता सलमान खान के भाई सोहेल खान भी यहाँ ट्रेनिंग ले चुके हैं। 19 अगस्त 19 को बिहार की कंपनी को ट्रेनिंग के लिए टेंडर अवार्ड पारित हुआ था। चूँकि अधिकांश वक्त कोरोना काल में चले जाने से इस कंपनी द्वारा अब ट्रेनिंग के लिए तैयारी की जा रही है। विगत वर्षों में जो फ्लाइंग क्लब पहले चल रहा था, किसी किन्हीं कारणों के वश वो चल नहीं पाया और बंद हो गया। और इस महाकाल की नगरी उज्जैन में एक बार फिर से उन्नत नालंदा एविएशन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से हमने प्रशिक्षण स्कूल शुरू किया है,
जो कि केवल उज्जैन ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के सारे बच्चों के लिए एक उच्च श्रेणी का फ्लाइंग की प्रशिक्षण हम दे पाएंगे। और ये सारे बच्चे यहाँ से पायलट का कोर्स करके निकलेंगे और केवल मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में और विदेशों में भी ये नाम कमा सकते हैं बच्चे। और इनकी बच्चों का जो ये ट्रेनिंग होगा वो बहुत ही कम खर्चे का हम कोशिश करेंगे, जिससे कि गरीब तबके के बच्चे भी इसमें प्रशिक्षण पा सकें और अपना स्तर ऊंचे से ऊंचा बना सकें। पानदरीबा क्षेत्र में बीती रात गुंडों ने फैलाई दहशत, चाकू कट्टे लहराए और सब्बल से फोड़े कारों के कांच। पानदरीबा में बुधवार रात करीब 9:30 बजे 5-6 गुंडों ने दहशत फैलाई। एक मोटरसाइकिल व एक्टिवा पर चाकू कट्टे लहराते हुए आए इन बदमाशों ने सड़क किनारे खड़ी 4-5 कारों के सब्बल से कांच फोड़ दिए। कुछ 2 पहिया वाहनों को भी क्षतिग्रस्त किया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे महाकाल थाना प्रभारी ने सीसीटीवी फुटेज देखे। रात 11:30 बजे क्षेत्रवासी मामले में रिपोर्ट दर्ज करवाने थाने पहुंचे थे। इनमें से एक क्षेत्रवासी जन शोपुरकर ने बताया कि 2 पहिया वाहनों पर आए इन सभी बदमाशों की उम्र करीब 30 वर्ष के आसपास थी। इनमें से एक के हाथ में कट्टा भी था। ये सब्बल से गाड़ियों के कांच फोड़ते जा रहे थे। इन्होंने क्षेत्र में रहने वाले मनीष वरुणगांवकर, जयंत शोपुरकर और प्रशांत व्यास आदि की कारों के कांच फोड़ दिए। कल रात को लगभग 9 साढ़े 9 के आसपास 4 से 5 लड़के चिल्ला चोट करते हुए और दरवाज़ा ठोकते हुए आए। दरवाज़ा ठोकने की जैसे मेरे को आवाज़ आई, मैं गैलरी में आया तो ये पहले नंबर की कार जो है आपने देखी, ये डैमेज तोड़ रहे थे वो। उसके बाद मैं नीचे आया और उनसे बोला क्या कर रहे हो, तो गाली गलौज और उनके हाथ में सब्बल और कारतूस देशी कट्टा था। उसके बाद में फिर वो मारा कुटी के लिए उतारू हुए और लगातार 3 कारें उन्होंने डैमेज करी। और उनसे जब कहा गया क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, तो वही माँ बहन की गालियाँ करते हुए और कार तोड़ते हुए वो निकल गए। इधर मौके पर पहुंचे टीआई अरविंद सिंह तोमर ने लोकमान्य शिशु मंदिर स्कूल की दीवार पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखे, जिनमें गुंडे नजर आ रहे हैं। तोमर ने बताया कि क्षेत्र में बलवट नामक एक आदतन अपराधी रहता है, जो कि जेल से पेरोल पर छूटा हुआ है। आशंका है कि इन लोगों का उससे विवाद हुआ होगा और ये उससे झगड़ने आए होंगे। कल रात करीब 9:30 बजे के आसपास की घटना है। वहाँ एक बलवट रहता है HS टी-सीटर, उसका शायद किसी से विवाद हुआ ऐसा पता चला है। और उसी विवाद में कुल 5-6 लड़के थे जो वहाँ आए और उन्होंने 2-3 गाड़ियों को कांच फोड़े हैं। उन्होंने अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और कुछ सूत्र मिल रहे हैं, बहुत ही जल्दी गिरफ्तारी कर ली जाएगी उन सभी। कोरोना काल में मृत्यु को प्राप्त शांति कर्म से वंचित मृत आत्माओं की शांति के लिए समाज सेवियों ने किया पिंडदान। कोरोना की दूसरी लहर में चक्र तीर्थ पर लाशों का अंबार लग गया था और मृत आत्माओं की अस्थियां प्राप्त करने वाला भी कोई नहीं था। इन्हीं मृत आत्माओं की शांति के लिए समाज सेवी केसर सिंह पटेल, शिवेंद्र तिवारी आदि ने पूर्णिमा के अवसर पर शिप्रा तट स्थित रामघाट पर पूर्ण विधि विधान से पिंडदान व तर्पण कार्य किया। इस बाबत केसर पटेल व पंडित गौरव उपाध्याय ने बताया। मुझे ऐसे प्रेरणा मिली कि मैं एक दिन वहाँ चक्र तीर्थ पे गया था और वहाँ कुछ बातचीत हुई तो ऐसा पता चला कि उनके कोई फूल लेने आने वाले आर्थिक जो दिए गए हैं उनके वो लेने आने वाले ही नहीं थे, राख लेने आने वाले। मुझे उस दिन मन में आया कि ऐसे लोगों के लिए, ऐसी मृत आत्माओं के लिए और अपने को पिंडदान करना चाहिए। और मैंने ऐसा मन बनाया, मेरे मित्रों से बातचीत की और भाई साहब से बातचीत की, सबने बोला कि नहीं करना चाहिए। और बस आज जो पूर्णिमा के अवसर पर गुरुजी से पूछा, बोले पूर्णिमा को ही करना चाहिए रामघाट पे, तो उनको मोक्ष मिलेगा। ये जैसा अभी वर्तमान में जो कोरोना महामारी चल रही थी, इस समय में हमने देखा कि कितने लोग जो कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिजन उनके पास भी नहीं जा पाए, उनका दाह संस्कार भी ठीक से नहीं कर पाए और कितने लोगों की अस्थियां आज भी वहां पर रखी हुई है जिनको अभी तक मोक्ष नहीं मिला। तो इसी उनके मोक्ष की कामना को लेकर के हमारे यहाँ के माननीय श्री केसर सिंह पटेल जी, हमारे शर्मा जी, शिवेंद्र जी भाई साहब और सभी प्रबुद्ध जनों ने सोचा कि क्यों ना आज वट सावित्री पूर्णिमा के दिन, जो कि सर्वश्रेष्ठ दिन होता है, सभी मृत आत्मा जिनको हम जानते भी नहीं हैं, उन सभी के लिए हम यहाँ पर सामूहिक रूप से सब लोग मिलकर उनकी मोक्ष की कामना करें
उनके लिए तर्पण पिंडदान करें ताकि उन सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो और सबका मंगल हो। इस उद्देश्य को लेकर के आज यहाँ पर हमने सभी के लिए तर्पण किया, पिंडदान किया और उसके बाद में मोक्षदायिनी माँ शिप्रा का पूजन किया और उनसे यही प्रार्थना की कि ये महामारी का समूल नाश हो, सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। पवासा पुलिस ने मेडिकल व चाय की दुकान पर चोरी करने वाले बदमाशों को किया गिरफ्तार। लॉकडाउन के दौरान थाना पवासा के अंतर्गत मां वैष्णो देवी मेडिकल से एलईडी टीवी व 6000 की नकदी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया था और उसी दौरान उद्योगपुरी में चाय की दुकान में भी चोरी हो गई थी। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी थी। बुधवार को मुखबिर से सूचना मिली थी कि चोरी करने वाले बदमाश ग्राम माधवपुर रोड पर वेयर हाउस के पास खड़े हैं। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो बदमाशों ने अपने नाम व पते बताए। आकाश पुत्र रघुनाथ सोलंकी उम्र 35 वर्ष निवासी वर्मा जी का कुआं पारदी मोहल्ला पवासा। श्रवण पुत्र रघुनाथ सोलंकी उम्र 19 साल निवासी वर्मा जी का कुआं पारदी मोहल्ला बताया। बदमाशों ने चोरी करने की वारदात कबूल कर ली। आरोपित के कब्जे से पुलिस ने एलईडी टीवी व अन्य सामान जब्त कर लिया है। इस बाबत टीआई मुनेन्द्र गौतम ने बताया, ये थाना क्षेत्र के निवासरत हैं, पारदी मोहल्ला है पीछे, वहाँ के 2 आरोपी हैं। उन्होंने यहाँ पे एक मेडिकल स्टोर में चोरी की थी जिसमें 6000 रुपये और एक एलईडी स्क्रीन गया था, तो उनका एलईडी स्क्रीन बरामद हो गया है। और इसके अलावा इन्होंने आज से 3 महीने पहले एक चोरी और की थी, एक गुमटी में से सामान वगैरह, इंडक्शन चूल्हा वगैरह लेके गए थे, वो भी बरामद हो गया है। कितने चोर पकड़ाए हैं? इसमें 2 चोर हैं और जिस वाहन से इन लोगों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था वो वाहन भी जब्त हुआ है। घटिया थाना अंतर्गत कुआं ब्लास्ट में हुई सहायक पंचायत सचिव की मृत्यु के मामले में हाईकोर्ट ने दी रोजगार सहायक को अग्रिम जमानत। घटिया थाना क्षेत्र के ग्राम कालूखेड़ी में 10 मई को शासकीय कुआं खोदने के दौरान किए गए ब्लास्ट से उछला पत्थर सर पर लगने से गेहूं तुलवाई करवा रहे सहायक पंचायत सचिव लक्ष्मण की मौत हो गई। मामले में पुलिस की जांच में भारी लापरवाही उजागर हुई है। पुलिस ने अन्य आरोपियों के साथ रोजगार सहायक राजेंद्र सिंह को भी धारा 304 के तहत आरोपित बना दिया, जिसको लेकर हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई गई थी। कोर्ट ने माना कि पुलिस ने उचित धारा में कार्रवाई नहीं की है, इसके चलते आरोपित को अग्रिम जमानत दे दी। मामले को लेकर अभिभाषक परिहार ने राजेंद्र सिंह की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट में लगाई थी, जिस पर कोर्ट ने माना कि पुलिस ने धारा 304A के बजाय 304 में आरोपित बना दिया। चूँकि ये राजेंद्र सिंह सहायक कर्मचारी है वहाँ, जिसकी ड्यूटी किल कोरोना अभियान में सर्वे में लगी हुई थी, ये मौके पे नहीं था और ना ही ये कोई आदेश देने वाला अथॉरिटी था, किंतु पुलिस ने फिर भी इसको भी आरोपी बना दिया था। तो माननीय उच्च न्यायालय के सामने मैंने ये आर्गू किया था कि चूँकि मैं उसमें अथॉरिटी नहीं हूँ, साइनिंग अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं मौके पे नहीं था और इसमें जो प्रकरण बना है 304 करना बनते हुए केवल 304A का प्रकरण बनता है, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे आर्ग्यू को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत स्वीकार की है। ज्योतिष सम्राट जैन मुनि श्री ऋषभ चंद्र विजय जी महाराज की अस्थियां लाई गई मोहनखेड़ा तीर्थ से शिप्रा तट रामघाट पर की गई विसर्जित। मोहनखेड़ा तीर्थ प्रमुख गच्छाधिपति श्रीमद विजय ऋषभ चंद्र सूरीश्वर जी का 2 जून को देवलोक गमन हो गया था तथा मोहनखेड़ा तीर्थ पर ही वे पंचतत्व में विलीन हो गए थे। जैन संघ के उज्जैन में निवासरत अनुयायियों ने मोहनखेड़ा तीर्थ से उनकी अस्थियां उज्जैन शिप्रा तट स्थित रामघाट पर विसर्जित की। इस अवसर पर जानकारी देते हुए वरिष्ठ पत्रकार ललित श्रीमाल ने बताया, आज नदी पर ये उनकी जो अस्थियां हैं, क्योंकि उनका जो अस्थि विसर्जन या उनका जो अंतिम संस्कार है वो मोहनखेड़ा में हुआ और चूंकि कोविड काल चल रहा था तो उसके कारण सीमित लोगों के बीच में वो हुआ था। हमारे यहाँ जब संतों का दाह संस्कार होता है तो उनकी एक डोली निकलती है और वहीं पर उनका जो मोहनखेड़ा में ही उनकी समाधि बनेगी, तो वहाँ से अस्थियाँ लेकर भाई पारस जी और जो भी लेके आए, मनोज जी वगैरह ये लेकर आए हैं, प्रसन्न जी ये लोग लेकर आए हैं और आज उनका इस तरह से अलग अलग स्थानों पर जो है उनकी अस्थि विसर्जित होनी है। उसमें से एक कलश हम उज्जैन में यहाँ पर लेके आए, ये भाई लोग, मित्र लोग, और हम सब उनके प्रति जो गुरु जी के प्रति जो अपनी अपूर्व आस्था रखते हैं वो हम सब लोग उनको अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। मध्य प्रदेश में मानसून की आमद को संतोषजनक बताया। मौसम विशेषज्ञ ने
पर्याप्त बारिश की भविष्यवाणी की मौसम विभाग ने। मई से शुरू हुई प्री मानसून की बारिश और जून में 79 मिलीमीटर बारिश संकेत दे रही है कि इस वर्ष मानसून में पर्याप्त वर्षा होगी। मानसून पूरे मध्य प्रदेश में असरकारक स्थिति में आ चुका है और बंगाल की खाड़ी से सिस्टम उठने के बाद पर्याप्त बारिश होगी। इस संबंध में जिवाजी वैधशाला अधीक्षक राजेंद्र प्रकाश गुप्त ने बताया। शुरुआत मानसून की काफ़ी अच्छी है, प्री मानसून की कहें हम काफ़ी अच्छी हुई थी। मई में काफ़ी अच्छी बारिश हुई। जून में भी अभी तक 89 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। मानसून की स्थिति लगभग पूरे मध्य प्रदेश में हो गई है, लेकिन विशेषकर जो हमारा पश्चिमी मध्य प्रदेश है उसमें तुलनात्मक रूप से कुछ कम बारिश हुई है। कारण ये है कि जो मानसूनी बादल हैं वो थोड़ा सा ऊंचाई वाले हैं। ऊंचाई वाले होने के कारण इनकी जो बारिश की स्थिति है वो कम रहती है। ऊंचाई पर होके बादल निकल जाते हैं, लेकिन मानसून की अच्छी स्थितियाँ बनी हुई हैं और उसके कारण हम देख रहे हैं कि जो खंड वर्षा के रूप में बारिश की स्थिति हो रही है। बारिश की स्थिति कब अच्छी होगी? देखिए अब चूँकि हैवी सिस्टम बंगाल की खाड़ी या अरब सागर के जो पुनः बन के सक्रिय होके आएंगे तो उसके हिसाब से अच्छी बारिश होगी। जो राष्ट्रीय स्तर पर भविष्यवाणी की गई है वो इस समय जो पूरा पर्याप्त बारिश जो होना चाहिए लगभग 103 से 4% बारिश की भविष्यवाणी की गई है। तो ये पूरा जो मानसून सीजन है वो बहुत अच्छा जाने वाला है और अच्छी बारिश की संभावना है। आइए अब एक नजर डालते हैं वैधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। उज्जैन में भी पुष्टि हुई नई वेरिएंट डेल्टा प्लस की। संक्रमित हुई 2 महिलाओं में एक की हुई थी मृत्यु। शहर में फिर शुरू होगी पायलट ट्रेनिंग। वर्ष के अंत तक पहली बैच प्रारंभ होने की संभावना। पानदरीबा क्षेत्र में बदमाशों ने फैलाई दहशत। चाकू कट्टे लहराए, फोड़े कारों के कांच। कोरोना काल में मृत आत्माओं की शांति के लिए समाज सेवियों ने किया पिंडदान। और पूरे मध्य प्रदेश में छाया मानसून। इस वर्ष होगी पर्याप्त वर्षा, मौसम विभाग ने की भविष्यवाणी। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।